नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आज हम जो हमने सिलसिला शुरू किया है बच्चों के मामले में क्वेश्चन आंसर्स का, उनको लेकर हम अगला सेशन शुरू करने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, बच्चों में जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है उसको कैसे समझे और कैसे उसको क्योर कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन क्या है ये पहले समझना चाहिए। बच्चों की जो एक 0 to 1 ईयर का अगर हम बात कर रहे हैं तो बच्चों में माँ के दूध का इफेक्ट बच्चों में होता है, प्लस इंटेस्टाइन से लेके सभी ऑर्गन्स का ये डेवलपमेंट का फेज है। तो आयुर्वेद में एक स्तन्य परीक्षा एक कंसेप्ट है कि जो माँ का दूध है उसका एग्जामिनेशन किया जाता है। तो पास के किसी भी डॉक्टर से बात करके ये एग्जामिनेशन आप कर सकते हैं। अक्सर ये पाया गया है कि माँ के डाइट का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं दूध पे होता है और उसका इम्पैक्ट बच्चों के इंटेस्टाइन पे होता है। इसके सिवा जो बच्चे नए से खाना खाने लगे हैं, जैसे 6 महीने के बाद में हम शुरू करते हैं ना लिक्विड से, फिर थोड़ा सा सेमी सॉलिड फूड की तरफ जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि वो डाइजेशन उनका उतना प्रॉपर नहीं होता। इस वजह से भी बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होता है। आइडियली दिन में 1 से 2 बार बच्चों की नॉर्मल मोशन पास होना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ बच्चों में हैबिट हो जाती है कि वो 2 दिन के बाद में, 3 दिन के बाद में पेट साफ करते हैं। ऐसे वक्त में जैसे कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करना, बड़ी सौंफ या अजवाइन का अर्क का इस्तेमाल करना, पेट पर, नाफ पर कैस्टर ऑयल गर्म करके उसका मसाज करना, और कई बार बच्चों में एनस में ऑयल के ड्रॉप्स डालकर भी कॉन्स्टिपेशन दूर किया जा सकता है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि माँ के दूध की जांच हो। और यूरिनरी इन्फेक्शन ये 0 to 1 ईयर के बच्चों में हो सकता है क्या? यूजुअली ऐसे बोलते हैं कि फीमेल बेबीज में ये इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, तो एक्चुअली वो यूरिनरी इन्फेक्शन अक्सर नहीं होता। होता ही नहीं ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन जो होता है वो यूरेथ्रा के आसपास रैशेस आने की वजह से। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम क्या करते हैं कि जैसे बच्चा स्टूल पास करता है, यूरिन पास करता है, वी रब दैट प्लेस, हम उसको घिस कर साफ करते हैं। अगर आपके पास में सॉफ्ट टिश्यू है तो फाइन, बट अक्सर जो कॉटन के कपड़े होते हैं उससे जब घिस के साफ करते हैं तो मुमकिन है कि उसकी वजह से वहाँ पर रैशेस हो और उसकी वजह से बच्चों को यूरिन पास करते वक्त जलन हो। ये मेजर कॉज है। एक्चुअल में अगर यूरिनरी इन्फेक्शन बच्चों में अगर है तो ऑफकोर्स उसको समझने के लिए हमें यूरिन इन्वेस्टिगेशन वगैरह ही करना पड़ेगा। लेकिन धनिया और जीरे का पानी उबाल कर बच्चों को अगर कुछ ड्रॉप्स पिलाया जाए तो उससे यूरिनरी इन्फेक्शन दूर किया जा सकता है। बट ऑफकोर्स ये जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, नुस्खे के तौर पे जो बता रहा हूँ, ये बिना सलाह के आपने नहीं लेना है। किसी न किसी आसपास के आयुर्वेदिक डॉक्टर या जो इन चीज़ों की जानकारी रखता है उससे बात करके ही आपको उनको इस्तेमाल करना है। और जो टीथिंग प्रॉब्लम्स होती है बच्चों में, वो कैसे समझ में आएगा कि ये टीथिंग प्रॉब्लम, वो बार बार हर चीज़ मुंह में डालते हैं, तो उसका कैसे? नहीं, ये बच्चों के लर्निंग का फेज होता है। बच्चे पहले चीज़ को देखते हैं, फिर छूते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं और उसके बाद में उसका नॉलेज होता है। तो दिस शुड बी कंसिडर एज एन नॉर्मल थिंग। बच्चा कुछ भी उठा के मुंह में डालता है, इसको नॉर्मल कंसिडर कीजिए। ऑफकोर्स जो चीज़ है वो बहुत ही अनहाइजीनिक या पॉइजनस ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। लेकिन इसके एक तो चीज़ है, इसकी लर्निंग प्रोसेस है, और दूसरा जब दांत आने लगते हैं ना तो बट ऑब्वियस है कि जो गम लाइन है उसमें एक तरह की क्या कहेंगे हम उसको, इरिटेशन बच्चों को होता है, एंड दैट इरिटेशन को सूद करने के लिए वो कुछ ना कुछ हार्ड चीज़ें अपने मुंह में डालते हैं। सो डोंट कंसिडर इट एज अ प्रॉब्लम, इट्स इन अ प्रोसेस। उससे कोई नुकसान नहीं होता है लेसन अनटिल दे डोंट चूज समथिंग विच इज़ डेंजरस। सो ये टीथिंग प्रोसेस में उनको टीथर या स्पेसिफायर देना यूजफुल है, या उससे उनके टीथ जो दांत आने वाले हैं उसमें प्रॉब्लम होता है? नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ें बच्चों को देना ये गलत है। लेकिन आजकल मार्केट में जो चीज़ें अवेलेबल है वो काफ़ी साइंटिफिकली डेंटिस्ट लोगों ने उसको अप्रूव की हुई है, वो चीज़ों का इस्तेमाल करना मैं समझता हूँ कुछ गलत नहीं है। पहले ज़माने में जो सॉफ्ट लकड़ियाँ होती थी उन लकड़ियों के खिलौने दिए जाते थे एक सर्टन एज के बाद में, खास करके 6-7वें महीने के बाद में दिए जाते थे। आज जो आप टीथर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है।
और ये जो कोरोना का पीरियड है, इसमें ये जो छोटे बच्चे हैं उनको बाहर लेके जाने में कुछ प्रॉब्लम है, या क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप हो रहा है और हम उनको मास्क वगैरह नहीं पहना सकते, तो कैसे उनको बाहर लेके जा सकते हैं? इससे कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, मेरा जवाब शायद कॉन्ट्रोवर्शियल होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि बच्चों को लॉक्ड इन रख कर आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम की सिवियरिटी को बढ़ा रहे हैं। सी वन थिंग इज वेरी मच श्योर कि कोविड का इन्फेक्शन का खतरा तो है, नो डाउट, अगर उनको बाहर, लेकिन अगर आप उनको बाहर नहीं लेके जाओगे तो कोविड के अलावा भी तो कई सारे हेल्थ क्राइसिस हो सकते हैं। क्या कोविड की ट्रीटमेंट है? तो आयुर्वेद के हिसाब से मैं कहता हूं कि हाँ, कोविड के सिम्टम्स की ट्रीटमेंट हमारे पास में है। हमने एल्डर्स में देखा है कि 98% उसका रिकवरी रेट है, भले ही वो आयुर्वेद से हो, एलोपैथी से हो, होम्योपैथी से हो, उससे कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन रिकवरी रेट है। जो कुछ भी डेथ्स हुए हैं उसका एनालिसिस करना पड़ेगा और सेम फॉर्मूला को हमें कहीं ना कहीं बच्चों में लागू करना पड़ेगा। अब मेरा काउंटर क्वेश्चन ये है कि आप कब तक बच्चों को घर के अंदर दबोच के रखोगे? 0 to 1 ईयर की बात ही नहीं है, बल्कि बाकी भी बच्चे हैं जिन्होंने प्लेग्राउंड देखा ही नहीं है, जिन्होंने अपने साथ के एज के बच्चों को देखा ही नहीं है। जैसे सिंगल जो बच्चे हैं, एक ही बच्चा है घर में, उसको पता ही नहीं है ना कि बाकी बच्चे कैसे होते हैं, क्या करते हैं। तो कम से कम आप इतना तो कर सकते हो, इफ़ यू लिव इन अ गेटेड कम्युनिटी, गेटेड सोसाइटी में आप रहते हो जहाँ पर इन चीज़ों का प्रिकॉशन लिया जा सकता है, तो ओपन अप द पार्क इन द सोसाइटी, वहाँ पे बच्चों को लेके जाओ, लेट देम प्ले, उन पे ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान रखिए वो किसी बाहर के किसी के कांटेक्ट में ना आए। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि आपको बच्चों को बाहर निकालना होगा और धूप, हवा, पानी, ये जो चीज़ें हैं जो नेचुरल है, विच आर नेचुरल मेडिसिन, नेचुरल हीलर्स, उनसे बहुत ज़्यादा वक्त तक के बच्चों को दूर रखना मुनासिब नहीं है। 0 to 1 ईयर के बच्चे अपनी माँ के साथ में सर्टनली जाकर पार्क में बैठ सकते हैं, उनको नेचुरल धूप दी जा सकती है, नेचुरल एयर वो ब्रीथ कर सकते हैं। So I feel कि yes, even in the times of COVID, with proper precautions, आपने बच्चों को बाहर लेकर जाना चाहिए। ये जो सीजनल चेंजेस होते हैं, जैसे सीजन चेंज हो जाता है उस वक्त बच्चों को कॉमन फ्लू वगैरह होता है, तो वो चीज़ कैसे कंट्रोल करनी चाहिए, या इन द सेंस के नेसेसरी है क्या जब सीजन चेंज हो जाता है तो बच्चों को कोई ना कोई इफेक्ट हो ही, या वो स्मूथली चेंज हो सकता है उनका सीजन? देखिए, सीजन के चेंज के साथ में बॉडी में कुछ अडेप्टेशंस होते हैं, और उस चीज़ों को अडेप्ट करने के लिए बॉडी के कुछ रिएक्शंस होते हैं। उस रिएक्शंस के तौर पर जो कुछ भी डिसीजेस होते हैं उनको नेचर पे छोड़ देना चाहिए। इसलिए पुरानी कहावत है कि बुखार, जुकाम, इन चीज़ों को बहुत इमीडिएटली ट्रीट मत करो, उसके लिए थोड़ा सा होल्ड करो। तो जो सीजनल चेंजेस है उसमें अगर इमीडिएटली आप बॉडी को सपोर्ट करने के लिए कुछ एक्सटर्नल केमिकल्स या कुछ मेडिसिन देते हो तो मैं मानता हूँ ये गलत है। हमें वक्त देना चाहिए बच्चों को उसके साथ में अडेप्ट होने का। इफ़ यू रिमेंबर, जब हम लोग बच्चे थे, हमारी जनरेशन जब बच्ची थी, तो ऑफकोर्स स्कूल में ये बहुत कॉमन पिक्चर होता था कि भाई नाक बह रही है, बच्चे जुकाम वाले हैं, लेकिन उनको हॉस्पिटल नहीं लेके जाता था। तो मेरा अपना मानना ये है कि ये सीजनल चेंजेस के साथ में अडेप्ट करने के लिए बच्चों को वेट करके उनकी बॉडी को वक्त देना चाहिए। इमीडिएटली मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इफ़ समबडी इज़ गेटिंग वेरी हाई ग्रेड फीवर, या किसी को लंग्स में कफ जम रहा है, जो कि हमारे समझ में आ जाता है, बच्चे की आवाज़ बदल जाती है, तो दैट्स द टाइम व्हेन यू शुड विजिट अ डॉक्टर। लेकिन बच्चों की खुद की इम्यूनिटी को आपको मौका देना चाहिए डेवलप होने का, वरना थोड़ी सी छींक पर अगर आप दवाइयाँ दे रहे हो, थोड़े से फीवर के लिए अगर आप पैरासिटामोल डाल रहे हो, तो योर चाइल्ड विल नेवर बी एबल टू फाइट दिस थिंग्स इन फ्यूचर। तो इसलिए एटलीस्ट सीजनल चेंजेस में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चों की इम्यूनिटी को मौका दें ठीक होने का। जो 6 मंथ्स के बाद फूड स्टार्ट करते हैं तो कौन सा फर्स्ट फूड होना चाहिए जो उनके डाइजेशन के लिए इजी हो और उनकी हेल्थ के लिए इजी हो, बेटर हो? राइस वाटर इज सपोज टू बी द बेस्ट फूड टू स्टार्ट विथ। आफ्टर मिल्क, राइस वाटर, फिर राइस वाटर के बाद में दाल का पानी, फिर अलग अलग सब्जियों का पानी, फिर उसके बाद में सूप। ये इसका तरीका होता है। इस पर हम एक डिटेल में बच्चों के डाइट के बारे में वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं उसको और एलॉबरेट करके आपको बताऊंगा। ऐसे बोलते हैं कि 1 ईयर तक बच्चों को सॉल्ट, शुगर नहीं देना चाहिए, उसका कोई वो करेक्ट है या? ऐसे कुछ नहीं है। आई मीन
देखिए बच्चों की टेस्ट आप जैसे डेवलप करोगे उस तरह से बच्चों के टेस्ट डेवलप होते हैं। 1 ईयर तक के देना ही नहीं है ऐसे कुछ नहीं है, आप मिनिमम क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में देना ही है। ऐसे भी सॉल्ट एंड शुगर आर नॉट वेरी हेल्दी, बट इट डजेंट मीन कि उनको दो ही मत, बिकॉज ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में वो उनको उसको कहीं ना कहीं अडॉप्ट करने वाले हैं। और हनी के बारे में भी है कि हनी बच्चों को 1 ईयर तक नहीं देना चाहिए। नो दैट्स रॉन्ग, क्यों नहीं देना चाहिए? रादर बैक्टीरिया होता है हनी में जिसकी वजह से पानी में बैक्टीरियाज होते हैं, आप जो दूध देंगे उसमें बैक्टीरियाज होते हैं। क्या हुआ है ना कि कहीं ना कहीं ये पूरा जो पिक्चर है हेल्थ का पिक्चर, इसको इस तरह से प्रेजेंट किया गया है दैट वी कीप रिवॉल्विंग अराउंड दिस स्मॉल कंसेप्ट्स। बैक्टीरिया होगा तो क्या करेंगे, वायरस होगा तो क्या करेंगे, अरे ये हमारे पास भरे पड़े हैं। बच्चों को उसको एक्सपोज होना ही होगा। विदाउट गेटिंग एक्सपोज आप कब तक के बच्चों को बचाए रखेंगे? हाँ, ये सर्टनली है कि भाई आप जानबूझकर कोई जहर मत दो, बट हनी इज अगर नेचुरल है, ऑफ कोर्स ये बड़ा मैटर है, क्वालिटी कंट्रोल पे तो हम बात नहीं कर सकते अभी, बट एज अ पेरेंट इट्स योर ड्यूटी टू फाइंड गुड मिल्क, इट्स योर ड्यूटी टू फाइंड गुड हनी, इट्स योर ड्यूटी टू फाइंड गुड घी एंड ऑल दिस स्टफ। उस पर वो इज इन अ डिफरेंट मैटर ऑफ डिस्कशन। लेकिन हनी जो नेचुरल है वो बच्चों को देने से उससे 100% नुकसान नहीं होगा, बल्कि उससे फ़ायदा ही होगा। पहले तो ऐसा होता था कि बच्चा पैदा होते ही हनी और गोल्ड एक साथ में घिस कर बच्चे को सबसे पहले चटाया जाता था। अब ये जो सारी चीज़ें हैं इस पर डिस्कस हमें करना ही है, बट मुझे लगता है कि टू योर क्वेश्चन हनी हार्मफुल नहीं है, बच्चों को दे सकते हैं। बॉडी हीट जैसे कोई कंसेप्ट इन्फेंट्स में होती है? हाँ, बिल्कुल होती है, बच्चों में बिल्कुल होती है। जैसे ही, बट इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन मदर्स डाइट। अगर मदर कोई पित्त बढ़ाने वाली गर्म तासीर की चीज़ें अगर खाती है एंड इफ शी वो उसको खुद को अगर हीट का प्रॉब्लम है तो मुमकिन है कि वो बच्चों में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। ऐसे है कि बच्चों को बचपन से ही स्लीप ट्रेनिंग और एक फीडिंग स्केड्यूल देना चाहिए, वो करेक्ट है? या फ्लो के साथ जब वो ऑन डिमांड फीडिंग या जब बच्चा सोना चाहे तब उसको सोने देना चाहिए? अब इसमें ऐसा है कि आप ट्रेनिंग दोगे वो आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से दोगे। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नेचर के अंडरस्टैंडिंग से बेटर है तो आप ज़रूर ट्रेन कीजिए। बट आइडियली बच्चों में एक नेचुरल डॉक्टर उनके अंदर होता है। अगर उसको भूख नहीं है, आप चाहे जितना भी फोर्स करो वो नहीं खाएगा या उतना नहीं खाएगा। बिना प्यास के बच्चा पानी नहीं पिएगा, आप चाहे जितना भी फोर्स करो। और जब उसको भूख लगती है, जब उसको प्यास लगती है, तो आप उसको रोक नहीं सकते। ही विल क्राई, ही विल शो, आई मीन ही विल हैव हिज ओन वे। वो अपने तरीके से आपको बताएगा कि मुझे खाना चाहिए, मुझे पानी चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसको सामने रखते मुझे ऐसे लगता है कि पहले बच्चों का नेचुरल स्केड्यूल जो है वो आप समझिए, और उस स्केड्यूल के हिसाब से अगर आप रहते हो तो आपको उनको अलग से ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बच्चे खुद से ही नेचुरली इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं समझ के ही वो दे आर मोर इंटेलिजेंट दैन अस बेसिकली इन दिस। और 6 महीने ऐसे है कि बच्चे अगर ट्राई कर रहे हैं कि वो बैठने की, हर बच्चा अपने अपने हिसाब से कोशिश करता है उसके डेवलपमेंट के हिसाब, तो उनको बिठाना चाहिए या उनके बोन्स और स्पाइनल कॉर्ड ये सबको कंसिडर करके वो चीज़ को कुछ टाइम के लिए अवॉइड करना चाहिए? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। जब बच्चा कोशिश करता है खुद से, अब कुछ पेरेंट्स को जल्दी होती है कि मेरा बच्चा पेट पर आ जाए तो वो खुद से उसको पुश करते हैं, वो नहीं। जब वो खुद से अगर कुछ कर रहा है तो वो तब तक के नहीं करेगा जब तक कि वो डेवलप नहीं है। बच्चा विल टेक पल्टी ओनली व्हेन वो उसके लिए फिट है। वो उठने की कोशिश तभी करेगा जब उसके बोन्स, उसके मसल्स उतने बने हुए हैं। तो अगर बच्चा खुद से कोशिश कर रहा है तो उसको करने देना चाहिए। आपने वक्त से पहले उसको बिठाना, उसको खड़ा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता उसका बोन्स और मसल्स डेवलप हुए नहीं। लेकिन अगर वो खुद से कर रहा है तो इट्स अ रियली गुड थिंग। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस और भी है, आई नो, लेकिन हम उसको अगले सेशन में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपके सवाल भी इसी से जुड़े हुए होंगे और आपको भी जवाब मिले होंगे। इसके अलावा अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर हमें व्हाट्सएप के ज़रिए बता सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आपके बच्चों से रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनका पूरा जवाब दिया जा सके। थैंक यू।